तो जैसा कि आप लोगों के साथ एक फॉर्मेट शेयर किया गया है जिसमें विद्यालय से बाहर रहने वाले आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची को क्रमवार भरने का निर्देश दिया गया है। पहले इसे हम लोग निर्देश भरेंगे और भरने के बाद फिर इसे ऑनलाइन पोर्टल जो हमारा प्रबंध पोर्टल है समग्र शिक्षा अभियान का, इसमें हमें एंट्री किया जाना है। तो सबसे देख लें कि हम लोग कैसे भरेंगे, ये डेटा हमारा कहाँ से आएगा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने शिशु पंजी जब हम लोगों ने अपडेट किया था पिछले साल, तो शिशु पंजी में हम लोगों ने 3 कैटेगरी के बच्चों को चिन्हित किया था, जिसमें से नेवर इनरोल के बच्चे आए थे जो वर्ग 1 में नामांकित हुए। ये बच्चे जो आए वर्ग 1 में नामांकित होंगे, नेवर इनरोल जिनको हम लोग कहते हैं। उसके बाद ड्रॉप आउट बच्चे होंगे जो किसी भी क्लास में ड्रॉप आउट हो गए होंगे, और आउट ऑफ स्कूल वाले बच्चे होंगे OSSC, मतलब आउट ऑफ स्कूल वाले बच्चे जो कोविड के चलते, जो कोविड-19 का हमारा सिचुएशन चल रहा है जिसके चलते बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए थे, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया था। ये कैटेगरी नंबर 5 में हमारा आया था। तो इन्हीं बच्चों को हम लोगों को 2 भाग में बांटना है, एक 6 से 14 और एक 14 से 18 साल के बच्चों को। तो जैसा हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग देख रहे हैं कैसे इसको करना है आगे के फॉर्मेट में। तो सबसे पहला जो हमारा प्रपत्र है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या क्या भरना है। यहाँ पे देखिएगा आपके लिए पीले कलर का जो दर्शाया गया वो भरना आवश्यक नहीं है, या फिर ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी जो कॉलम है वो भरना ज़रूरी है। तो ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। इसमें देख रहे हैं हम लोग सबसे पहले एक एक करके हम लोग चिन्हित करेंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद चाइल्ड कोड है, तो ये चाइल्ड कोड हमको नहीं भरना है। इसके बाद नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे का नाम भरना है। फिर नेम ऑफ फादर, पिता का नाम भरना है। फिर नेम ऑफ मदर, ये हमको भरना है। इसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं कि 6 नंबर पे है नेम ऑफ लोकल गार्जियन, तो लोकल गार्जियन नहीं भरना है। अगर आवश्यक हो, मदर और फादर नहीं है, उसके माता और पिता नहीं है, तभी हम लोग लोकल गार्जियन भरेंगे। फिर उसका एड्रेस है, उसका पूरा पता हमको यहाँ 7 नंबर वाले में भरना है। फिर अगर उसका मोबाइल नंबर उपलब्ध है माता पिता या फिर बच्चे का, तो उसे हमें यहाँ भरना है। इसके बाद पीले कलर से फिर दिखाया गया है यूनिक आईडी ऑफ चाइल्ड इफ़ अवेलेबल, तो ये भी हमको नहीं भरना है, ध्यान रखेंगे। ये फिर पीला कलर से आपको दर्शाया गया है, इसे नहीं भरना है। फिर है हम लोग का जेंडर, जेंडर में हम लोग को बॉयज़ गर्ल्स, ट्रांसजेंडर नॉट एप्लीकेबल, तो बॉयज़ और गर्ल्स कैटेगरी को ही हम लोग देखेंगे, वो हम लोग भरेंगे। उसके बाद एज, एज हमको भरना है, तो एज हम लोग भरेंगे कब का, ये एज हम लोग भरेंगे कि 31 मार्च 2021 को जो बच्चे का एज हुआ शिशु पंजी में जो हम लोग लेते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे एज उसका भरेंगे 31 मार्च 2021। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है इफ़ द चाइल्ड इज CWSN, क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर यस तो यस भरेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे। फिर कैटेगरी है, कैटेगरी में हमको जनरल, SC ST OBC जो भी है उस कैटेगरी को 13 नंबर कॉलम में भरना है। फिर रिलीजन टाइप, रिलीजन टाइप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जो भी हमारे कैटेगरी है तो उसको हम लोग भरेंगे। फिर हमारा 2 कैटेगरी यहाँ पे जैसे आप लोगों को पहले बताया गया था, नेवर इनरोल्ड और ड्रॉप आउट। तो कैटेगरी नंबर 1, ठीक है, जो है वो नेवर इनरोल्ड में आएगा। नेवर इनरोल्ड मतलब बच्चा कभी भी नामांकित नहीं हुआ। तो 5+ के बच्चे जो पिछले साल आपके शिशु पंजी में 5+ के आए और इस साल अप्रैल महीने में आपके विद्यालय में क्लास 1 में नामांकित हो गए, ये बच्चों की भी सूची इसमें डाली जानी है, 5+ वाले बच्चे, इसे ध्यान रखेंगे। 5+ मतलब कि जो बच्चे पिछले साल 5+ में थे लेकिन इस साल अप्रैल महीने में 5+ हो गए और क्लास 1 में आ गए, नामांकित हो गए विद्यालय में क्लास 1 में, तो उसको यहाँ पे भरेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे नेवर इनरोल। और ड्रॉप आउट लिखेंगे अगर बच्चा बहुत साल से, बहुत महीने से ड्रॉप आउट हो गया है या फिर कोविड-19 के चलते ड्रॉप आउट है, कैटेगरी नंबर 5 में आता है, तो उसको यहाँ पे उसको दर्शाएंगे। तो नेवर इनरोल लिखेंगे या फिर ड्रॉप आउट लिखेंगे। उसके बाद इफ़ द चाइल्ड इज ड्रॉप आउट, अगर बच्चा ड्रॉप आउट अगर है, यस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ड्रॉप आउट लिख रहे हैं, तो लास्ट क्लास अटेंडेंट क्लास 1 to 8,
कौन सा कक्षा उसने अटेंड किया था, मतलब लास्ट उसने किस सी कक्षा में पढ़ाई की थी, और अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ ड्रॉप आउट इन द मंथ, कितने महीने से वो ड्रॉप आउट है, उसको 17 नंबर पे लिखना है। ये हो गया हमारा पहला 6 से 14 आयु वर्ग का। इसके बाद अगर वो बच्चा नामांकित हो गया है तो उसको हम लोग को यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हैज़ द चाइल्ड हैज़ बीन इनरोल्ड इन द स्कूल। तो नेवर इनरोल्ड या ड्रॉप आउट वाला बच्चा हो सकता है कि नामांकित हो गया होगा, तो उस नामांकित को यहाँ पे भरना है। फिर उस स्कूल का डाइस कोड, ये डाइस कोड आपको यहाँ पे अगर आपके विद्यालय में नामांकित हो गया है तो डाइस कोड आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ स्कूल का नाम काफ़ी अच्छी तरह से भरना है एड्रेस के साथ, ताकि उनका डाइस कोड हम लोग जनरेट कर सके, निकाल सके। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे विद्यालय में बच्चा नामांकित, इसके लिए आपको शिशु पंजी में ड्रॉप आउट जो भी बच्चे हैं उनकी सूची आपको निकालनी होगी, और उन बच्चों को यहाँ पे एक एक करके देखना होगा कि बच्चे नामांकित हुए कि नहीं हुए। फिर एडमिशन नंबर, ये भी जरूरी नहीं है, अगर आप बच्चे से पूछ के भर सकते हैं तो इसे आप भरेंगे यहाँ पे एडमिशन नंबर। उसके बाद पूछ रहा है डज द चाइल्ड रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग, यस नो, इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आप चाहें तो इसको भर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, 22 से लेकर 26 नंबर तक का कॉलम आपके लिए जरूर आवश्यक नहीं है। ये हो गया 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। उसी तरह से हमको 14 से 18 आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए भी भरना है। तो इसमें पहले ऊपर में सीआरसी का नाम, नेम ऑफ स्कूल, यू डाइस कोड तो हम लोग भरेंगे ही। इसके अलावा फिर वही चीज़ है, सीरियल नंबर है, चाइल्ड कोड ये जरूरी नहीं है, नेम ऑफ चाइल्ड ये भरना है, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, उसके बाद मोबाइल नंबर, एड्रेस, फिर जेंडर में बॉयज़ गर्ल्स, एज इन द ईयर ये भी हमको भरना है। इसके बाद हम लोग फिर आते हैं कि सेम है हमारा, इफ़ द चाइल्ड इज CWSN, यस नो करना है, सोशल कैटेगरी भरना है, रिलीजन भरना है, नेवर इनरोल ड्रॉप आउट के केस में हमको यहाँ पे भरना है, लास्ट अटेंडेंट द क्लास 1 to 12, 1 से 12 में कौन से कक्षा में वो ड्रॉप आउट हुआ, अगर ड्रॉप आउट है तो, फिर कितने महीने से वो ड्रॉप आउट है वो। इसके बाद एक यहाँ पे कुछ अलग सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा ओपन स्कूल के द्वारा भी, नेशनल ओपन स्कूल के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाए जाने का निर्देश प्राप्त है। तो क्या बच्चा अगर बड़ा है, 18 साल का है, 17 साल का है, या विद्यालय नहीं आना चाहता है, क्या वो ओपन स्कूल में सिस्टम से पढ़ना चाहता है, अगर यस है तो यस लिखेंगे। बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, रिक्वायर्ड के लिए यस नो ये सब हम लोग बाद में करेंगे। तो ये 18 या 19 नंबर तक हम लोग इसको भरेंगे, और इसको अच्छी तरह से भर के इसको हम लोग अपना जमा कर लेंगे। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। इसे आप अच्छी तरह से समझें और जितना जल्दी हो सके इसको भरकर आप इसे जमा करें।